पब्लिक डिमांड एक बार फिर से लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए माइनिंग रिग। जैसे कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं इस माइनिंग रिग का। अबे साले तो आप लोगों से मैंने पूछा था कि भैया आप आगे कौन सी वीडियो है। बहुत से लोगों ने बोला मेरे से कि माइनिंग रिग की वीडियो लेके आओ और इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दो। कौन कौन से ग्राफिक कार्ड लगाए, कौन सा बोर्ड लगाया और उस माइनिंग रिग में अभी कितना आज के टाइम में आज के कंडीशन के हिसाब से कितना प्रॉफिट आ सकता है, क्या आपको अभी माइनिंग रिग लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सारी चीज बारे में वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे भी आपने ओवरऑल लुक देख लिया। अब चलते हैं एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आपका इथेरियम जो है 2.0 15 सितंबर के बाद जो आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद जो वहाँ पे माइनिंग होगा, आपका माइनिंग होगा, ऐसा नहीं है इथेरियम की माइनिंग नहीं होगा, बट वहाँ पे क्या कि आपको उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तब हम उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे और ये किनका रिग है, सभी चीज आपको हम एक एक करके बताते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बोर्ड से। जो इस रिग के अंदर हमने बोर्ड यूज किया वो यूज किया यहाँ पे टीवी 360 22 का सबसे बेस्ट माइनिंग मदरबोर्ड। अगर आपको माइनिंग रिग लगाना है तो आप इस बोर्ड का यूज कर सकते हो। इसके अंदर में आपको 12 पोर्ट मिल जाते हैं आपको PCI के, जिसके अंदर में आप जो है अप टू 12 ग्राफिक कार्ड्स आराम से लगा सकते हो। बट हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एक आध पोर्ट को खाली छोड़ो ताकि आपका रिग जो स्टेबल चलता रहे। अब यहाँ पे ये जो बोर्ड है इसमें मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक एक करके। इस बोर्ड के अंदर में 12 पोर्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे। इसके अलावा इस बोर्ड के अंदर जो रैम सपोर्ट करता है वो करता है DDR4 का। तो अब DDR4 के आप 8GB या 4GB का कोई भी आप इसमें लगा सकते हो, बट रिकमेंडेड है 8GB। 8GB में जितनी ज्यादा स्टेबल चलते हो। अगर आप ग्राफिक कार्ड एड ऑन करते हो, लाइक अभी हमने इसमें जैसे 8 कार्ड लगाया है, तो इन फ्यूचर अगर 2-4 कार्ड और भी लगाए तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस बोर्ड के अंदर में आपको और भी बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपने रिग लगाया और आपका लाइट कभी चला गया, ऐसा कुछ रिग बंद हो गया, तो लाइट आने पे जैसे इसको पावर मिलेगा आपको पावर सप्लाई को, ये बोर्ड ऑटोमेटिक इसमें ऑप्शन होता है इसको ऑटो इनेबल करने का, उसको आप वहाँ पे अनेबल कर सकते हो। उससे आप अगर रिग आपको ऑटोमेटिकली चल जाएगा। बस आपको रिग के पास में 24/7 रहने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रहते हो, आपका बोर्ड जो है उस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं कि लाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही रिग के अंदर में, उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेता है। उसके अलावा इस बोर्ड का एक सबसे बेस्ट फीचर मैं आपको बताऊंगा, वो है इसका मल्टीपल पावर सप्लाई कनेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर में। मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो के अंदर में, इस बोर्ड के अंदर में आपको 2 अलग अलग पावर सप्लाई से आप इसके अंदर में पावर दे सकते हो। सेम टाइम में ये दोनों सप्लाई को ऑन कर देता है। ये ऑप्शन आपको किसी और मदरबोर्ड में देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ ये आपका सिंगल बोर्ड है बाइस्टर की तरफ से, जो कि स्पेशली माइनिंग के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा है BTC Pro। BTC Pro आपके यहाँ पे प्रॉपर माइनिंग के लिए बना हुआ बोर्ड है और इसका यूज आप 100% कर सकते हो अपने माइनिंग रिग में। इसके अलावा जब हम जो दूसरे मदरबोर्ड्स लगाते हैं लगे लाइक आपके राइजन लेस मदरबोर्ड हो गए, उस बोर्ड की जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि उसके अंदर में आपको एक पोर्ट खराब होने से आपका पूरा बोर्ड का बायोस जो है वो बिगड़ जाता है और आपका बोर्ड नहीं चल पाता है। तो उस बोर्ड को आप अगर चेंज करवाने जाओगे तो सम टाइम जो है आप चेंज हो जाता है। अदरवाइज जो है वो मोस्टली केस में कहते हैं कि इसका पोर्ट जल गया, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता। बट माइनिंग मदरबोर्ड है यहाँ पे BTC Pro, इसमें अगर पोर्ट आपका जल भी गया एक तो वो यहाँ पे बोर्ड आपको चेंज होता है। ये बोर्ड को रिपेयर चार्जेबल बेसिस पे हो जाता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने माइनिंग रिग बनाना है और अभी भी अगर आप लाइक सोच रहे हो इसके लिए, तो आप इस बोर्ड का यूज करना, न कि आप B450 हो गया। आप देखो B450 बोर्ड भी चल जाते हैं आपके, राइजन लेस भी चल जाता है। बट क्या है कि सबसे जो बेस्ट बोर्ड है जो आपका माइनिंग के लिए ही बना हुआ है, वो बोर्ड है आपका TV 360 BTC Pro, जो कि 22 का आता है। और इसकी कॉस्टिंग अगर मैं बताऊं, इसका तीनों का कॉम्बो बोर्ड, प्रोसेसर और आपका रैम का 18,500 का आपका बोर्ड मिल जाता है। 2200 रुपए का रैम मिल जाता है आपका, वो भी हेट सिंक वाली रैम मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर में आपको जो है 6,000 के अंदर में इसका आपको CPU मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इनका टोटल कॉस्ट आपको 25 से 26,000 रुपए आसपास हो जाता है। तो 26,000 के अंदर में आपको अगर मिल रहा है तो एक अच्छा डील है। 12 ग्राफिक कार्ड इसके अंदर आपके चल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बोर्ड के बारे में सारी बातें कर ली। अब चलते हैं इसको रखते हैं साइड में, चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। जो अगला कंपोनेंट है वो है आपका कॉर्सर का यहाँ पे 1000X, जो इस रिग के अंदर हमने यूज किया है। और जो रिकमेंडेड सप्लाई होती है वो आती है कॉर्सर की।
देखिए लोग क्या करते हैं, आपको बहुत सारी जो है अलग अलग सप्लाई आपके हाथ में रख देते हैं। लाइक आपने बजूका वाली सी सप्लाई आती है, वो आपकी बड़ी सी जिसमें पीसीआई केबल होती है, आप वो भी लगाते हो। उन सब में एक ही इश्यू, उसके अंदर आपको वारंटी मिलती है, 1 साल की वारंटी मिलती है, बट इसके अंदर जो आपको वारंटी मिलती है ना 10 साल। एक तो क्या ये सप्लाई इतनी हैवी होती है, देखो 8 कार्ड की दिक्कत, तो भी हमने इसके अंदर में 1000 की 2 एसएमपीएस लगाई है। और दोनों का अगर मैं कॉस्ट बताऊं आपको, इसका कॉस्ट अप्रॉक्स इनको पड़ा है 28,000 रुपीज का। और 28,000 रुपीज के अंदर में इसमें अगर आपको देखो जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है वारंटी 10 साल की। अगर मैं बताऊं आपको रिक की आपकी अगर जो वैलिडिटी है होती है तकरीबन 5 से 7 साल की। तो अगर ये सप्लाई आपकी 5 साल भी चल गए तो आपको कहीं सप्लाई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और आपको जो है टेंशन फ्री हो गया आप वहाँ पे। 28,000 जो आपके बजूका वाली सप्लाई आती है वो आपको 18 से 20,000 में मिलती है, तो 5,000 रुपए में आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। जब हम बात करें ब्रांड्स की, तो कॉर्सर की जो सप्लाई है वो कभी वैसे जलती नहीं नॉर्मली, जो आपकी आप खासकर 1000 सीरीज की 1000 सीरीज की अगर देखो पावर सप्लाई किस केस में चलता है, पावर सप्लाई चलता है जब अगर आपको जीपीयू को जितने पावर की जरूरत है अगर आप एक्चुअल उतना ही लगा रहे हो या उससे 100-150 वाट आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो वहां पे सप्लाई आपकी उसके पोर्ट्स जो है जल जाते हैं। बट अगर आप जो है अगर आपके रिग की रिक्वायरमेंट है लाइक 1500 वाट की, आपने 2000 लगा दी, वहां पे आपको जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आपकी सप्लाई भी नहीं जलेगी। आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको रिग की प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, और रिग की जो है सर्विस आपको अगर आप खुद कर सकते हैं कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक आपके पास ब्लोअर होना चाहिए जिससे आप रिग को प्रॉपर साफ कर सकते हो। हाँ, और इसके जो जब आप साफ करोगे तो केबल जो है उसको निकाल देना और फैन को आप हाथ से वहाँ पे रोक देना। उससे क्या, तो समटाइम आपका अलग आप ब्लोअर से चलाते हो तो फैन कभी आप हाथ लगने से या फिर कोई केबल लगने से टूट जाती है, वो चीज नहीं होगा आपके साथ में। अगर आप रिग की प्रॉपर मेंटेनेंस करोगे तो ये मेरी गारंटी है, रिग के अंदर में आपको कम से कम जो है इसकी वैल्यू जो है वो आप 5 से 7 साल तक इसको लेके जा सकते हो और इससे आप अर्निंग कर सकते हो। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ इस सप्लाई की, तो इस सप्लाई की कॉस्टिंग आती है 14,000 रुपीज के आसपास की। और इस कॉस्ट के अंदर में ना ये सप्लाई सबसे बेस्ट सप्लाई है आपका। 80+ गोल्ड है, 10 साल की वारंटी, कॉर्सर का ब्रांड है। अगर इसके बाद भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं, जो इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फ्लैश होता हुआ नंबर भी दिख जाएगा। तो बाकी इसका लिंक में डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो सप्लाई के बारे में, कितनी पीसीआई है या फिर इसके अंदर में कितना पावर आपको मिलता है और कितने वाट पे, सारा कुछ इसके अंदर में आपको डिटेल मिल जाएगा। चलते हैं सब साइड में। अब जो अगला कंपोनेंट है वो है इस बोर्ड का प्रोसेसर। अगर मैं बोर्ड लगाया इसका हमने कौन सा सीपीयू लगाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीपीयू ने इसमें यूज किया इंटेल का 9th जनरेशन 9100, जो आपका सीपीयू आता है इंटेल ग्राफिक के साथ में 7000 से 6000 तक में आपको मिल जाता है यूज के अंदर में। अगर आप नया लेते हो आपको 7500 का मिलता है। आप इसमें उसका यूज कर सकते हो, चाहे यूज हो आपको समटाइम जो अच्छे डील के अंदर में G5420 में मिल जाता है। इसका पेंटियम भी आप वो भी लगा सकते हो, वो आपका 4500 के आसपास भी देखने को मिल जाता है। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको आप लगा सकते हो। दोनों प्रोसेसर इसमें चल जाएंगे G5420 या फिर 9100 जो आपका आता है इंटेल का i3 9th जनरेशन। सीपीयू के बारे में बात होगी यहाँ पे और सप्लाई के बारे में बात होगी। अब जो अगला कंपोनेंट है वो है आपका ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड को लेकर लोगों की यहाँ पे बहुत ज्यादा, अभी आज के टाइम में बताऊँ, ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग है बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउन आ गई ऑलरेडी। सो इन फ्यूचर ये और भी नीचे जाएगा तो माइनिंग करने में और भी मजा आने वाला है। तो अभी जो इथेरियम 2.0 का आपका अपडेट आया है इसके बाद में आप अदर कॉइन्स पे भी मूव कर सकते हो। अगर लाइक कोई क्लाइंट जिसने मेरे से लिया हो या नहीं भी लिया हो उनका भी मैं यहाँ पे हेल्प करवा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अमित का नंबर मिल जाएगा, अमित है, तुषार है, मैं और भी लोग यहाँ पे नंबर डाल दूंगा जो हमारे टेक्निकल टीम से हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना माइनिंग जो है स्विच करवा सकते हो, और उनसे आप ये भी पूछ सकते हो कि कौन सा कॉइन आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सारी चीजों वो आपको डिटेल्स जो है बता देंगे और आपकी हेल्प कर देंगे आपके रिग को स्विच करने में अदर कॉइन पे। तो यहाँ पे चलते हैं, जो सबसे मेन कंपोनेंट हमारा इस रिग के अंदर में वो है आपका ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड हमने इसमें यूज किया गैलेक्सी का। देखो ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो रिग के अंदर हम लोग मेजरली 2 ब्रांड पे अभी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था गीगाबाइट का ब्रांड था उसके अंदर में। तो गीगाबाइट के जो ग्राफिक कार्ड है आज के टाइम में माइनिंग के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाले ग्राफिक कार्ड है आपके गीगाबाइट के, क्योंकि उसके अंदर एक तो हीटिंग का बहुत इशू आ रहा है, उन्होंने थर्मल पैड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब वहाँ पे लो क्वालिटी का लगा दिया। उसके वजह से उसकी जो है डिमांड यहाँ पे घट गई आज के टाइम में भी, और मार्केट में भले इसके अंदर आपको प्राइसिंग मिल जाएगी। अगर यही कार्ड जो ये इस ग्राफिक कार्ड की कॉस्टिंग की बात करूँ आपका ये 41,500 का है। अगर यही कार्ड आप गीगाबाइट में लेते हैं आपको 39,000 रुपीज का भी मिल जाएगा, बट डुअल फैन के अंदर में। बट दोनों के अंदर में क्या है, उसके अंदर रिग के अंदर में आपको लगाने में इशू है। अगर पीसी के नीचे आप उस कार्ड को लगा सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट स्टिल जो है वो आपका पीसी में चल जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें रिग के अंदर में, रिग क्या है आपका लॉन्ग टाइम चलना होता है। पीसी के अंदर क्या है, पीसी का आपको अंदर एक दिन में आपको 5-7 घंटे 10 घंटे यूज करना है,
इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हो। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जिनका रेंटिंग का काम होता है, जो बड़े कार लगाते हैं, उनका कभी-कभी आपको 20-20 घंटे भी चलता है, उनको कोई दिक्कत, वो तो बड़े कार लगाना है उनको। लेकिन जो छोटे कार वाले 3060, 3060 Ti या 3070, तो उनके लिए बताता हूँ यहाँ पे, आप जो है ब्रांड आप चूज करो, गैलेक्सी हो गया या फिर आपका जोड्रेक हो गया, ये 2 ब्रांड पे आप जा सकते हो अपने रिग के लिए, क्योंकि अच्छे ग्राफिक कार्ड है, डिसेंट से ग्राफिक कार्ड। अगर मैं दिखाऊं आपको 3060 के अंदर, 3060 Ti के अंदर आपको डुअल फैन के अंदर में इतनी मोटी के अंदर आपको हीटसिंक मिल जाती है इस ग्राफिक कार्ड के अंदर में, और हीटिंग का कहीं से कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे हैशेट दिखाऊंगा अभी इथेरियम के ऊपर में भी, ये आपका जो टोटल मेगा हैश यहाँ पे प्रोड्यूस करे वो है आपका 480 मेगा हैश। 480 मेगा हैश जो है आपका इथेरियम के ऊपर अभी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी पर कार्ड आपका हो गया 60 मेगा हैश। तो अच्छा ग्राफिक कार्ड है, डिसेंट सा ग्राफिक कार्ड है, और प्राइसिंग है 41,500। अगर उसको आप आज के टाइम में अगर देखोगे तो इससे आपकी अर्निंग इथेरियम के ऊपर, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं कहूँगा रेवन कॉइन के ऊपर में, रेवन कॉइन के ऊपर में हो गया, या फिर अदर जो प्रॉफिटेबल कॉइन्स है उसके ऊपर में इसकी ROI आज के टाइम में 14 से 15 महीने में आपको मोस्टली मिल जानी है। प्राइसिंग इतनी अच्छी आ चुकी है आज के टाइम में। यही ROI आप आज से कुछ टाइम पहले तक, जब ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग हाइक थे, 2-2 साल, 2.5 साल लगते थे लोगों को वहाँ पे वो पैसा रिकवर करने में। आज के टाइम में जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ है, वो उसके साथ में तो और भी अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जो लोग मेट्रो सिटीज से आते हैं उनके लिए बता दो यहाँ पे, अगर आपके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जो है 8 से 10 रुपए तक भी है ना, तो आपकी ROI के अंदर में टाइम 1 से 2 महीने और इंक्रीज होगा। बट आप एक चीज समझो, अगर ये पैसा आप बैंक में रखते हो, बैंक के अंदर में आपको क्या है, बैंक में रखने में आपने दिया, इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको ईयरली जाके इंटरेस्ट मिलता है मैक्सिमम तो 8 to 9%, 10% मिल जाएगा। बट इसके अंदर क्या है, ये पैसा आपका सेफ है, आपका कंपोनेंट आपके पास में है, और साथ में इससे अर्निंग, मंथली आपकी अर्निंग भी आपको दिखाएगा। आप इसको जब चाहो आप ट्रांसफर कर सकते हो, इसको आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ माइनिंग के लिए आज के टाइम में बहुत ही अच्छा टाइम है। प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए। यही कार्ड एक टाइम था 3060 Ti, मैंने 98,500 का भी बेचा हुआ है। तो आज के टाइम में 41,500 का प्राइसिंग है। तो मैं तो बोलूंगा, अगर आपने बनवाने का अब तक वेट ही कर रहे हो, आप लोग वेट ही करोगे, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा है उनको आइडिया होगा कि आज के टाइम में इनसे क्या प्रॉफिट जनरेट हो रही है। इस रिग के अंदर में हमने जो टोटल 8 ग्राफिक कार्ड यूज किया, वही ये आपका 3060 Ti गैलेक्सी ग्राफिक कार्ड है। ये आपका ओवरक्लॉक एडिशन आता है, 1 क्लिक OC एडिशन। तो इसको आप इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हो। 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। अगर आप इसको पीसी में भी यूज करना चाहते हो तो आप पीसी में भी यूज कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगा, अगर रिग के लिए चाहिए आपको ना, तो जोड्रेक और गैलेक्सी ग्राफिक कार्ड आप प्रेफर करो। आप इनो 3D, गीगाबाइट, इन ग्राफिक कार्ड को आप वहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि इन ग्राफिक कार्ड के साथ में इशू आपको प्रॉपर्ली आने ही वाली है। इस बात की मेरे से 110% गारंटी आप लिखवा लो। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, इसी आपके सिंगल PCI केबल से वो आपके इससे जो बड़े कार्ड है, लाइक 3070 Ti की बात करें, जो आपका 230 वॉट लेता है, 3080 हो गया, 3080 Ti हो गया, 3090 होता है, वो एक ही केबल से वहाँ पे दो अलग अलग ग्राफिक कार्ड में वहाँ पे पावर देते हैं। उसमें से क्या होता है, अब इसकी जो टोटल कैपेसिटी वो 250 वॉट की है। अगर एक में आपका अगर 200 प्लस ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है दूसरे में भी 200 ले रहा है, तो 400 वॉट वहाँ पे कंज्यूम हो गया। तो इस वजह से आपकी जो है केबल, ये वाली केबल जो है जल जाती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये गलती आप कभी ना करें। अगर छोटे ग्राफिक कार्ड हैं तो आप जो 1 से 2 में दे सकते हैं, अब तो 3060 Ti दे दो। अगर आपका 3070 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3070 Ti है तो आपको जो है ये गलती नहीं करनी है। आपको एक केबल से 2 GB में पावर कभी भी नहीं देना है। और एक खास चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कभी भी अगर जो है राइजर को आपको अगर पावर देनी है, वो देना है आपको PCI से। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, SATA से पावर देते हैं, इस वजह से उनकी केबल्स वहाँ पे वो जल जाती है और मेल्ट हो जाती है। यही दिक्कत आती है आपको यहाँ पे, जब आप लाइक PCI के साथ भी यही होता है। अगर आप इस केबल की कैपेसिटी वो 250 वॉट की है, अगर आपने यहाँ पे 200 इस पे खर्च कर दिया या 150 इस पे खर्च कर दिया, 150 इस पे खर्च कर दिया, तो 300 आप गए। इसके चक्कर में क्या होता है, या तो आपका पोर्ट जल जाएगा या तो आपका केबल जल जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर इस गलती को अगर आप नहीं दोहराओगे तो आपका सप्लाई कभी नहीं चलेगा और आपकी केबल जो है कभी नहीं चलेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमने वही यूज किया। यहाँ पे एक केबल की कैपेसिटी 250 वॉट की, हमने इसमें यहाँ पे 120 ले रहा था, यहाँ पे दोनों में डिवाइड कर दिया। टोटल 8 कार्ड है, इसके अंदर में 1000 वॉट की सप्लाई आपकी आराम से इसके अंदर काम हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इसी तरह का, अगर आप रिग बनवाने में इंटरेस्टेड है तो मेरा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगी अगर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो तो आपको वहाँ पे मैं प्राइसिंग के लिए क्वेश्चन भेज दूंगा। और रिग यहाँ से हम लोग यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी करते हैं और साथ में यहाँ पे आपको इसके अंदर में ट्रायल भी देते हैं। अगर आपको रिग ऑपरेट करने में कोई इशू आ रहा है तो हम लोग यहाँ से आपको जो है उसका ट्रेनिंग भी दे देते हैं। कहीं से कोई इशू नहीं आएगा। आप जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे शॉप पे आकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर से रहते हैं वो भी अगर यहाँ पे आने जैसे आ सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। क्योंकि फिजिकली देखने में एक चीज क्या है,
कि फिजिकली देख के आपको पता लगता है एक्चुअली चीजें कैसी हैं और किस तरह से होती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जिनको स्टार्ट करना है उनको कुछ नहीं पता होता इसके बारे में, उनको ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में 1 से 2 हफ्ते तक दिक्कत आती ही आती है। मैं आपको अभी वीडियो में मिलवाने वाला हूँ ये जिनका रिग है, तो इस रिग का जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पे आया है 4 लाख रुपए का, और 4 लाख रुपए में यहाँ पे हमने 480 मेगाहर्ट्ज आज के टाइम के हिसाब से निकाल के इथेरियम के ऊपर में। हो सकता है ये आपके रेवन के ऊपर में इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी आपको दे सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस बात की 100% श्योरिटी है कि आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इससे बात की कहीं कोई टेंशन नहीं कि इथेरियम बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसा होता, जो बड़े बड़े माइनर्स है ना, वो आज के टाइम में भी रिग ऑलरेडी लगा रहे हैं और एग्जिस्टिंग रिग को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप भी अपना रिग जो यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपको रिग बनवाना हो यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। आई मिलवाता हूँ ये रिग जिनका है उनसे भी मैं मिलवाता हूँ। उससे पहले एक आपको रिग का यहाँ पे दिखाता हूँ कितने मेगाहर्ट्ज किस कार्ड के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ टोटल जो ग्राफिक कार्ड है आपको यहाँ देखो 1 2 3 4 5 7 8 कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे 478.34 मेगाहर्ट्ज इसके अंदर आपको जनरेट हो रहा है इथेरियम के ऊपर में। रेवन के ऊपर में ये जो है आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा डाउन जाएगा, बट मज़ा जरूर आएगा। बट मज़ा आएगा क्योंकि इसके अंदर मैं आपको माइनिंग के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको होल्ड ऑन कैपेसिटी कितनी है आपकी, आप कितना होल्ड करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। तो आइए मिलवाता हूँ यहाँ पे जिनके लिए हमने रिग बनवाया है, वो बहुत दूर से यहाँ पे आए हमसे और फर्स्ट टाइम नहीं आए, उन्हीं के मुँह से सुनते हैं वो यहाँ पे वो हमसे कितने रिग लेके जा चुके हैं और यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं। आइए मिलवाता हूँ मैं यहाँ पे आपको सतीश शर्मा जी से, और साथ में हमारे कपिल चौहान भाई से, और साथ में राहुल सोनी जी से। तो यहाँ पे मैं मिलवाता हूँ आपको सतीश शर्मा जी से जो आए यहाँ पे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश भिंड से आएंगे, और ये हैं इनके पार्टनर और इनको प्यार से कहते हैं मामा जी। तो कुछ बताइए मामा जी के बारे में। यही हम दोनों पार्टनर हैं। मैंने 2 साल पहले माइनिंग का काम स्टार्ट किया था। मेरे पास अभी टोटल 10 से 15 लाख रुपए की माइनिंग रिग लगी हुई है। अभी मैंने अभी प्रेजेंट में आज ही मैंने 4 लाख रुपए की एक माइनिंग रिग बनवाई है, जो कि आपके पीछे भी चल रही है। अब आइए अंकल जी से थोड़ा सा आपको क्लोजअप करवाते हैं यहाँ पे। अब जरा आप बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसे लगा रिग बनवा के। बहुत बहुत बढ़िया लगा। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आप सुभाष भाई की शॉप में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये 4थी रिग बनवा रहा हूँ यहाँ से, और सर्विस वगैरह हर चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने लोकल सिटी से ही सामान खरीद रहा हूँ। 500 किलोमीटर दूर आके दिल्ली से नहीं लगता। मध्य प्रदेश भिंड से आए यहाँ पे, और देखो मीन्स क्या है, आपको रिग बेच के भूलना वो बड़ी चीज़ नहीं है, उसके साथ में आपको प्रॉपर सर्विस मिलती रहनी चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है उसमें हमारी ओर से पूरा आपको साथ मिलता रहेगा। जब भी फोन लगाते हैं तो आपकी स्टाफ में बराबर हेल्प करते हैं हमारी, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन्हीं लोगों का प्यार है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे। और अंकल जी मैं जनरली बता रहा हूँ, आज सुबह से आके बैठे हुए यहाँ पे, और सुबह से थक गए हो भले अंदर से, लेकिन ऊपर से जोश पूरा है। क्रिप्टो करेंसी का अगर जोश हो तो ऐसा होना चाहिए। 2025 में टारगेट है मेरा 25 करोड़ रुपए कमाने। 25 करोड़ रुपए तो अभी से इन्होंने तैयारी की है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, जिन लोगों को रिग लगाना है वो अभी भी वेट ना करें। मौका तो अभी रिग लगाने का है। क्रिप्टो करेंसी में काम करने का मौका अभी डाउन है, अभी क्योंकि प्राइसिंग डाउन है, और यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट जो है वो प्रॉपर मिल ही रहा है वहाँ पे। बिल्कुल मिल रहा है। और बहुत से लोग कह रहे हैं इथेरियम 2.0 होगा बंद हो जाए, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। हजारों करेंसी है माइनिंग करने के लिए, जरूर सोचना कि इथेरियम बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं स्प्रेड। तो अभी मैं 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ, वो 2025 में 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। वैसा नहीं है बच्चों का खेल कि आपने पैसे लगाए और पैसे आने लगेंगे। आपको होल्ड ऑन कैपेसिटी आपको रखनी पड़ेगी, आपको होल्ड करना पड़ेगा, जब ही बेनिफिट ले पाएंगे। अब मेरी बात है, इनके क्लाइंट पार्टनर यहाँ पे हैं ये हमारे कपिल चौहान भाई साहब। अब बताओ कहाँ से आए? चलो हम भिंड से आए हैं, मध्य प्रदेश। भिंड मध्य प्रदेश से आए हमारे भाई। और आप इससे पहले कितनी बार लेके जा चुके हैं? मैं और मेरे जो प्यार से बोलता हूँ मैंने मामा जी, जो कि हम पार्टनर हैं दोनों। मैंने अभी आपको बताया मैं साथ में ही आया। मामा भांजे की जोड़ी मिलके यहाँ पे करोड़पति बनने की कोशिश में है। मैं 4 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, 4 बार। ये मैं 4थी बार रिग बनवाने आया हूँ। ये मेरे फ्रेंड है राहुल सोनी, ये भी मेरे साथ 2 बार इनकी भी मैंने रिग बनवाई है। इन्होंने मेरे से ही हेल्प की। मैंने इनका काम रिग का जो है स्टार्ट करवाया। इन्हें जैसे कोई आइडिया नहीं था, सब कुछ मैंने इन्हें बताया, और मैंने इनका जो कुछ है मैंने ही करवाया। और स्टार्टिंग में किस तरह की दिक्कतें आती हैं एक बार लोगों को वो भी बताइए आप। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आती हैं। अभी जैसे कि मार्केट काफ़ी डाउन है, तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि अभी आप होल्ड करें, और ये आगे चल के फ्यूचर में ये आपको वो मुनाफा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की हो। बिल्कुल। तो आप लोगों सभी को यहाँ पे धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन।
मामा जी को खास कर तो सबको ही फेस करनी पड़ती है। तो देखो यही हुई बात, प्रॉब्लम से डरना नहीं है जिंदगी में, अगर आपको लड़ना करोड़पति है। बनना है तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं एक बात और कहूँगा, मैंने सब जगह जाके देखा है, कोई कहता है सर्विस चार्जेस लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, मुझे यहाँ पे बिल्कुल सर्विस सब फ्री है, कोई अलग से कुछ भी चार्जेस नहीं है, मेरी हमेशा हेल्प की जाती है, मुझे जब भी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है मेरी हमेशा हेल्प की गई है यहाँ से। बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं नंबर दे दूंगा, अगर आपके रिग में अगर आप मेरे से ले गए हो नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे सर्विस प्रॉपर मिल जाएगी। नीचे नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे अमित और तुषार हमारे पास जो टेक्निकल देखते हैं हमारे, वो आपके वहाँ पे हेल्प करवा देंगे। तो ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही रिग लगाते रहिए, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और मिलेंगे बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे। और इस रिग के अंदर मैं बताऊँ आपको, आज के हिसाब से टोटल 480 मेगाहर्ट्ज, तकरीबन आधा गीगाहर्ट्ज हो गया यहाँ पे, और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है अभी। और इथेरियम के बारे में जैसे कि मामा जी ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, हजारों कॉइन बिल्कुल उपलब्ध है माइनिंग करने के लिए। इथेरियम क्लासिक है, रेवन है, बहुत सारे कॉइन है। देखो आप ये समझो, लाइक इनके एज, इस एज में आके ये एज और ये एज, ये दोनों जनरेशन मिल के आज के टाइम में ना आपको एक बहुत अच्छी एक सीख दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको किस तरह से, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको किस तरह से काम करना चाहिए। ये दोनों एक्चुअल में पार्टनर हैं, और दोनों एक तरह से पार्टनर है। और यहाँ बताऊँ आपको, इनकी एज देख लो, इनकी एज देख लो, उसके बाद भी इस तरह से होता है काम। तो अगर आप अकेले नहीं लगा सकते, आप किसी को साथ में ले सकते हो, आप पार्टनरशिप में भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी अर्निंग आती है वो आपको वॉलेट में आती है, वहाँ आपको दिख जाएगा कितना आपने अर्न किया। हम लोगों ने पांडरी एक रिंग या 2-4 रिंग के लिए नहीं किया है। हमारा टारगेट है 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की रिंग बनाना और एक फार्म बनाना, कम से कम 1 करोड़ रुपए की। मैं कहूँगा आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल सत्य है। और बिल्कुल आपको सर्विस जैसे मिली है अभी, और भी आगे इससे अच्छी सर्विस हम देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब अवश्य अवश्य करें, और घंटे के जो बटन है उसको दबा तोड़ दें।